कई बार आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में उनके फोटो लगा देते हैं और उसमें एक फूल माला डाल देते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है, क्या यह शुभ है या अशुभ है? आइए दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार करता हूं। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि दोस्तों, घर में मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद उस व्यक्ति की अपनी यादों को संजोए रखने के लिए उसकी फोटो को हम दीवार पर लगाते हैं। ऐसा करना क्या शुभ है या अशुभ है? अगर हमें अपने परिवारजनों में हुई मृत्यु की फोटो लगानी चाहिए तो कहां पर लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए? हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संसार में जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, लेकिन जन्म लेना उसका सफल है जिसके जन्म से कुल की उन्नति हो। आपने हमेशा ही अपने पितरों की फोटो अपने घर में लगी हुई जरूर देखी होगी, और केवल फोटो ही नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीजों को भी निशानी के तौर पर संभाल कर रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका ऐसा करना सही है या गलत? लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रहते हैं कि घर में मृत परिजन की फोटो लगानी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। मृत परिजनों के फोटो हमें घर में लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना चाहिए तो उसे कहां लगाना अच्छा रहेगा, और गलत स्थान पर फोटो लगाने से आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं? दोस्तों, लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आराधना करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें लाभ की जगह हानि भोगनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में उनके फोटो लगा देते हैं और उसमें एक फूल माला डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन फोटो को कहां और कैसे लगाना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में इसका भी एक नियम बताया गया है। अगर आप अनुचित स्थान पर मृत परिजन की फोटो लगाते हैं तो उसे आपको हानि हो सकती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत परिजन के फोटो घर के मंदिर या फिर देवी देवता के साथ लगा देते हैं, जो कि ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। इससे आपको लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष की श्रेणी में आता है। मरने वाले लोगों की फोटो घर के मध्य भाग में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे आपका मान सम्मान कम होने लगता है। इसके अलावा पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर भी आपको मृत परिजनों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। इससे धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की फोटो घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा पितरों की तस्वीर का लटकना या झूलना भी सही नहीं माना जाता। मरने वाले लोगों की फोटो जीवित लोगों के साथ कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इससे स्वभाव में नकारात्मकता का संचार होने लगता है। मृत परिजन के फोटो को शयन कक्ष और रसोई कक्ष में भी लगाने से बचना चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मृत परिजनों के फोटो को कहां लगाना चाहिए, तो आइए उसे भी जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में पूजा पाठ का स्थान उत्तर पूर्व में है तो पितरों के फोटो को पूर्व में लगाया जा सकता है। वहीं अगर पूजा स्थान पूर्व दिशा की ओर है तो फोटो को आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। अगर पूजा घर के अलावा किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लग रही है तो उत्तर दिशा की दीवार पर आपको उनकी फोटो लगानी चाहिए, जिससे पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। जहां मृत परिजनों की फोटो लगाने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, पूर्वजों की फोटो घर के किसी एक ही स्थान पर लगानी चाहिए। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी आप मृत परिजनों की फोटो अपने घर में लगाएं तो फोटो के नीचे किसी भी लक्काडी के गत्ते का उपयोग जरूर करें, जिससे फोटो लटका या फिर झूलता हुआ दिखाई न दे।
घर के पूर्वजों की फोटो केवल आपको देखने के लिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए आपको उसे ऐसे स्थान पर ही लगाने चाहिए जहां पर किसी अतिथि की नजर ना पड़े और आप भी उन्हें प्रतिदिन न देखें, तो यह आपके लिए अच्छा है। हालांकि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता। अगर आप अपने पितरों की तस्वीर को अनुकूल स्थान पर लगाते हैं, जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता, अगर आप अपने पितरों के तस्वीर को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते, तो इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में हानि, परिश्रम करने के बावजूद भी फल की प्राप्ति न हो, न विवाह या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होना। अगर आम भाषा में कहा जाए तो व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं ठीक होने पर भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाता। कितना भी पूजा पाठ, दान पुण्य और देवी की अर्चना की जाए, फिर भी उनको उसका सही फल नहीं मिल पाता। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 दिन होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, आशी ऋण। यह ऋण नहीं चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। पितृदोष 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं: अधोगति वाले पितरों के कारण और धमोगति पितरों के कारण। अधोगति वाले पितृदोष का कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, बेईमानी से कमाया गया धन और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग हैं, और परिवार के किसी प्रियजन को बिना किसी कारण के कष्ट देने पर भी पितृ क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल देते हैं। धम्मोगति वाले पितृ सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन उनका किसी भी रूप में अपमान करने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वह चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर ले, लेकिन उनके कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष ही होते हैं। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं। जब तक पितृदोष का विधि विधान से निवारण नहीं किया जाता, तब तक आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देते रहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और विशेष समय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इसका पूरा निवारण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष ही एक ऐसा अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि और नाग बलि का विधान विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे करने के बाद पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि हमें तस्वीर कैसी लगानी चाहिए। घर की दीवारों पर तस्वीरें भी बोलती हैं। हमें अपने घर में तस्वीरें लगाने से पहले वास्तव में विचार करना चाहिए। जहां तक मेरा मन कहता है, हमारे घर में ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए जिनको देखते ही मन खुशियों से भर जाए। हमें अपने घर में सुंदर फूलों की बहते झरनों की चहचहाते, पक्षियों की उदय होते, सूर्य की या फिर खिलखिलाते सुंदर बच्चों की, या फिर ऐसे मनोरम नृत्य करती मुद्राओं की जिन्हें देखकर मन मयूर बन के नाचने लगे। तस्वीरें कुछ कहती भी नहीं, अपना प्रभाव भी छोड़ देती हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाती है। घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहां पर लगानी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीरें अथवा चित्र अवश्य लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में न हो। पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो यह मन में भय की स्थिति निर्माण करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें। ध्यान रहे, आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं है। वे नहीं तो भगवान है और न ही मनुष्य है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए।
किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट न करें, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं, वे प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती, तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीरें सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें न लगाएं। आइए अब जानते हैं मृत व्यक्ति की कौन सी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्युलोक में अपने ही परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण करवा लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी एक मृत व्यक्ति की प्रमुख ऊर्जा स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र यह बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान ही करना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आज की यह शास्त्र संबंधित और गरुड़ पुराण संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद।